वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर लगाना और भी इसके जितने भी आगे टूल्स हैं सभी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले वाटरमार्क अप्लाई करते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि वाटरमार्क होता क्या है। तो देखो, ये जो वाटरमार्क होता है इसे आप अपने डॉक्यूमेंट में घोस्टेड टेक्स्ट की तरह लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रखा है और आप उसे स्पेशली दिखाना चाहते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट है या फिर कोई उसे कॉपी ना कर पाए, तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट के पीछे जो भी लिखा हुआ होगा उसके पीछे यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट रैंडम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर इंटरनेट से आप कोई भी नोट्स या कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं तो हर डॉक्यूमेंट पे पीछे वहां पर कुछ न कुछ नाम लिखा होता है, जिससे अगर कोई उसे कॉपी करता है तो वो भी उसके साथ में कॉपी हो जाता है। तो वो स्पेशली डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए होते हैं, आप इस पे अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर नॉर्मल सा दिख रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं वाटरमार्क पे। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ पहले से ही टेम्पलेट है, जैसे कॉन्फिडेंशियल है, इस तरीके से डू नॉट कॉपी है। और अगर आपको अपने हिसाब से लगाना है तो आप जाइए यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे। यहाँ पर आपको 2-3 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो इमेज में लगा सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट दिखा सकते हैं। अभी नो वाटरमार्क पे सेट है, तो चलिए पहले हम इमेज लगाते हैं। तो फोटो लगाने के लिए आपको पिक्चर वाटरमार्क पे जाना है और यहाँ पर देखो सेलेक्ट पिक्चर कर लेना है आपको, जो भी अपने बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। तो चलिए यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं, जैसे सिंपल सी कोई ये वाली इमेज लेते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं। और अभी देखो यहाँ पर इसका पाथ आ चुका है। साइज इसका अगर आप देखेंगे स्केल में तो ऑटो लगा है, ऑटो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट होगी। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इमेज ना लगी है, लेकिन बहुत ही हल्की लगी है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ये डार्क हो जिससे हमें थोड़ी सी क्लियर दिखे, तो फिर से आप यहीं जाइए कस्टम वाटरमार्क पे। ये वॉश आउट वाला ऑप्शन है, इसे आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए, अप्लाई करिए। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। और अगर आप वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली हर पेज पे दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पर भी आ गया और इस पे भी आ गया। आप जितने पेज ऐड करेंगे सब पे ऑटोमेटिक लगेगा। अभी साइज आप देखो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर से आप यहाँ पर जाइए। अभी ऑटो पे लगा है। अभी मैं यहाँ से देखो इसको 200% करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो देखो ये 200% इसका साइज बढ़ गया। तो अपने हिसाब से आपको जैसा साइज चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सेट हो तो फिर स्केल में आप ऑटो रखिएगा। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि मुझे इमेज नहीं, मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो आपको यहाँ पर नहीं, आपको जाना है टेक्स्ट वाटरमार्क पे। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जहाँ पर ये ASAP लिखा है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा परम और ये कंप्यूटर, परम कंप्यूटर मैंने यहाँ पर लिखा। फ़ॉन्ट इसका देखो कैलिबरी लगा है। अगर आप चाहते हैं कि स्टाइलिश में लिखे तो यहाँ से आप वही वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं यही रखता हूँ। साइज भी देखो इसका ऑटो है। कलर इसका इस तरीके से आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। मैं इसको देखो रेड करता हूँ। और अभी यहाँ पर लेआउट इसका जो दिख रहा है वो डायगोनल है, मतलब जो टेक्स्ट मेरा लिख के आएगा ये इस प्रकार से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएगा। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से अभी लिख के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में लिख के आए तो फिर आपको यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। कलर आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं और अप्लाई करते हैं। अभी देखो ये ऐसे आ गया हॉरिजॉन्टल में। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये भी डार्क हो जाए, हल्का दिख रहा है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट को आप अनचेक करिए और अप्लाई करिए। देखो ये और डार्क हो गया। तो यहाँ से आप कलर, स्टाइल, यहाँ से फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं, कैसा चाहिए इस टाइप से आप इसको बदल सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो ये होता है वाटरमार्क, जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट पे अपनी पहचान के तौर पे आप इसे लगा सकते हैं। जब भी कोई इसे कॉपी करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाटरमार्क है वो भी साथ में जाएगा, जिससे आपकी पहचान बनी रहेगी डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट में देखो आता है यहाँ पर पेज कलर। पेज कलर मतलब यहाँ पर आप अपने पेज में कलर दे सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर पूरा व्हाइट पेज दिख रहा है। चलते हैं पेज कलर पे। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कलर्स के। जो भी अगर आपको चाहिए, सिंपल कलर चाहिए तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मल्टी कलर चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर देखो फिल इफेक्ट्स पे। अगर यहाँ पर आपको कलर नहीं मिलता है तो मोर कलर्स में जाके आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड में जाएंगे तो देखो कुछ इस प्रकार के आपको बॉक्स मिलते हैं
आपको जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये राइट साइड में जो पट्टी आ रही है इसको अगर आप नीचे ऐसे खींचेंगे तो कलर आपका डार्क होगा, और यहाँ पर इधर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका पिक हो जाएगा। जैसे मैंने देखो ग्रीन कलर लिया, इसको अगर मैं नीचे खींचूंगा तो ये डार्क होगा कलर, यहाँ पर इसका आउटपुट दिखता है, और ऊपर ले जाएंगे तो ये हल्का होगा इस प्रकार से। बाकी यहाँ पर आप कलर का स्केल ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं। जैसे अभी रेड कलर पूरी जो हमारी डिस्प्ले होती है वो 3 कलर में होती है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर देखो रेड का 16 है, 148 है और ये 38 है। तो अपने हिसाब से भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ओके करेंगे देखो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसका भी वही है, एक पे लगाएंगे हर पेज पे लगेगा। और अगर आप इसमें मल्टी कलर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाना है और नीचे जाना है फिल इफेक्ट्स पे। यहाँ पर देखो 1 कलर का दिया गया है, आप सिंगल कलर लगा सकते हैं और यहाँ से आप इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब हल्का करना है या फिर डार्क करना है। 2 कलर में जाएंगे आपको 2 कलर मिलेंगे। फर्स्ट कलर यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, जैसे हमने रेड ले लिया, और दूसरा मैं चलो व्हाइट ही रखता हूँ। यहाँ पर दूसरा व्हाइट कलर है। यहाँ पर इसके देखो वेरिएंट्स आ रहे हैं। अभी अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे तो ऊपर रेड रहेगा, नीचे व्हाइट रहेगा, ऊपर व्हाइट नीचे रेड, ऊपर रेड नीचे रेड बीच में व्हाइट। इस प्रकार से आप वेरिएंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल का शेडिंग स्टाइल है। वर्टिकल में जाएंगे तो देखो लंबाई में हो जाएगा, डायगोनल अप में जाएंगे तो कॉर्नर वाला दिखेगा। इस प्रकार से आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अभी देखो जैसे मैं वर्टिकल लेता हूँ और ये वाला लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साइड में रेड आए बीच में व्हाइट आए। जैसे हम ओके करेंगे तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका शेडिंग दिख रही है, इधर रेड है इधर भी रेड है, बीच में व्हाइट दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप कलर नहीं देना चाहते हैं तो देखो आप यहाँ से टेक्सचर भी लगा सकते हैं। बहुत सारे देखो यहाँ पर टेक्सचर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज पे। देखो यहाँ पर ये टेक्सचर लग गया। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, आप पैटर्न लगा सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो। देखो ये पैटर्न लग चुका है, जो बढ़िया लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। फोटो भी आप लगा सकते हैं। पिक्चर पे जाइए, सेलेक्ट पिक्चर पे जाइए, आपको जो भी इमेज लगानी है और यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो देखो इमेज भी यहाँ पर लग के आएगी। तो आप अपने लोगो या फिर कुछ भी है तो वो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, वो हर पेज पे आपका प्रिंट होगा। चलिए मैं इसको यहाँ से नो कलर कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव हो गया। अगला देखो यहाँ पर आ रहा है पेज बॉर्डर। आप अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं, इससे आपका डॉक्यूमेंट ना एकदम प्रोफेशनल दिखता है। कैसे लगा सकते हैं, बॉर्डर पे जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखो अभी नन पे लगा है। नन का मतलब है यहाँ पर अभी कोई बॉर्डर नहीं है। बॉक्स पे जाना है। बॉक्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टाइल आपको लाइन के दिखेंगे। जैसे सिंगल सिंपल लाइन दिखेगी, डॉट डॉट वाली है, थोड़ी डैश है, इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा। अगर आपको डबल लाइन ट्रिपल लाइन कुछ इस प्रकार से लगानी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला बॉर्डर लेता हूँ अभी, या फिर डबल वाला लेता हूँ। यहाँ से आप बॉर्डर का ना कलर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, किस कलर में बॉर्डर आना चाहिए। तो अभी देखो ब्लैक है, मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। यहाँ से आप बॉर्डर की मोटाई कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए। तो अभी मैं यही वाला रखता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये आ रहा है इसका प्रीव्यू। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि किसी साइड का बॉर्डर मुझे हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। यहाँ से देखो ये टॉप का बॉर्डर कंट्रोल होगा, यहाँ क्लिक करेंगे टॉप का बॉर्डर रिमूव, यहाँ से बॉटम का, इसी तरीके से लेफ्ट का और राइट का। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर साइड का मुझे यहाँ से बॉर्डर रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओके करता हूँ। देखो मैंने ओके किया तो अभी ये हर पेज पे अप्लाई होगा। मैंने इसको डबल बॉर्डर सेलेक्ट किया था तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे कलर लगाना होगा तो मैं यहाँ से कलर भी पिक कर लूंगा। जैसे मैं रेड लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ, रेड बॉर्डर हो गया। थिकनेस आप बढ़ानी है, आप यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये देखो ओके। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बॉर्डर हर पेज पे ना लगे, सिर्फ सिंगल एक पेज पे ही लगे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर अप्लाई टू लिखा है, होल डॉक्यूमेंट लिखा है, इसका मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। मैं इसको एक बार नन करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से पेज बॉर्डर पे चलता हूँ, बॉक्स मैंने लिया और इस बार देखो मैं ये वाला ले लेता हूँ। इस बार मैं करता हूँ इसे, अगर आप इसे फर्स्ट पेज ओनली करेंगे तो आपको सिर्फ पहले पेज पे लगा मिलेगा। मैं इसको ओके करता हूँ। देखो अब सिर्फ पहले पेज पे बॉर्डर लगा है और किसी पे बॉर्डर नहीं लगा है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो सिर्फ पहले पेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये तो चीज इसकी यहाँ पर लाइनों की हो गई, आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको शेडो लगाना है तो आप यहाँ से शेडो लगा सकते हैं। परछाई देखो यहाँ पर राइट साइड में दिख रही है
और 3D वाले लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको आर्ट वाले लगाने हैं तो आपको आर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी डिजाइनें मिल रही हैं आपको। जो भी आर्ट चाहिए बस आप यहाँ से पिक करिए। और जैसे ये कॉकरोच वाला है, ये मैंने लगाया, इसको ओके करेंगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो ये लग के आ गया इस प्रकार का। तो आप जैसे चाहें वैसे आप आर्ट वाला लगा सकते हैं। अब ये सिर्फ एक पेज पे इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पहले पेज पे ले रखा है। अगर हम होल डॉक्यूमेंट करेंगे, ओके करेंगे तो ये हर पेज पे दिखेगा। और अगर आपको इनकी मोटाई और ये जो दी गई इनको आपको कम ज़्यादा करनी है तो देखो यहाँ पर इसकी विड्थ दे रखी है, अभी 28 पॉइंट है। यहाँ से बढ़ाने हैं, आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है जैसे 24 की, आप देखो ये और पतले हो गए। तो इस प्रकार से आप पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो चलिए मैं यहाँ से इनको यहाँ से देखो शेडिंग वाला दिया गया। अगर आप चाहें तो शेडिंग में कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किस कलर का यहाँ पर होना चाहिए। और पैटर्न भी दिए गए हैं तो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो ये तो बात हो गई देखो पेज बॉर्डर की। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नन करूंगा, ओके करूंगा, पेज बॉर्डर रिमूव हो गया। अब आते हैं देखो यहाँ पर इंडेंट पर। इंडेंट से क्या होता है, अभी देखो ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला है। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ से ये राइट की तरफ थोड़ा खिसक जाए, बढ़ जाए, जैसे आपने किताबों में पोएम्स देखी होंगी, कविताएं लिखी हुई, उनकी 4 लाइनें बीच में होती हैं, कहीं राइट में लिखी होती हैं, तो वो वैसा यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो राइट में बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको इसे कीबोर्ड से बढ़ाना है तो आप कंट्रोल M दबा सकते हैं। तो देखो ऐसे ये बढ़ता हुआ जाएगा। जितनी बार आप कंट्रोल M दबाएंगे उतनी बार ये बढ़ेगा। और अगर आपको इसे बैक लाना है, पीछे लाना है, तो आप यहाँ से इसको ले आ सकते हैं। एक ही बार में वापस लाना है तो कंट्रोल Q दबा सकते हैं। तो कंट्रोल Q प्रेस करने पर ये रिसेट हो जाता है। इसके बाद में देखो राइट का है। अभी जैसे ये यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। और मैं इस वाले पैराग्राफ पे जाता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ इधर राइट से इधर के लिए बढ़े लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो देखो इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ ये इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चलाएगा। और रिसेट करना है तो कंट्रोल Q दबा सकते हैं एक ही बार, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस पर क्लिक होगा कंट्रोल Q प्रेस करेंगे वो रिसेट हो जाएगा। इसके बाद में ये स्पेसिंग वाला आता है। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। जैसे ये पैराग्राफ है, अगर हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के ऊपर ना और स्पेस छूट जाए, खाली जगह छूट जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसे देखो ये पैराग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस बढ़ रहा है। और अगर हम आफ्टर पे जाएंगे तो आफ्टर का मतलब बाद में। अभी क्लिक इसी पैराग्राफ पे है, अगर हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे देखो गैपिंग बढ़ेगी। तो देखो ये वाला जो पैराग्राफ है वो नीचे खिसक रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे स्पेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे स्पेस बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में देखो ये पोजीशन का ऑप्शन आता है। तो पोजीशन वाला आपको तब दिखेगा जब यहाँ पर आप कोई इमेज लगाएंगे आके। जैसे मैं यहाँ से कोई फोटो इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर पे जाऊंगा और यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अभी साइज इसका काफी बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से हम इसका साइज कम कर लेंगे इस टाइप से। ये साइज हो गया। अब देखो यहाँ पर आता है पोजीशन का ऑप्शन। तो पोजीशन वाला आपको तभी दिखेगा जब आप यहाँ पर इमेज इंसर्ट करेंगे। क्लिक किया और चलते हैं यहाँ पर, देखो पोजीशन का आ गया। यहाँ पर पहले से ही देखो सेटअप पूरा बना रखा है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पहले अभी देख रहे हो ये ऊपर लाइन लिखी हुई है, बीच में कुछ नहीं है, इमेज है, नीचे टेक्स्ट खिसक गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखो पहले इमेज आपकी सेट हो जाएगी, उसके बाद में लिख के आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बीचों बीच में सेट हो तो देखो ये बीच में सेट हो रहा है। और यहाँ से ये राइट में सेट होगा इस टाइप से। तो ये ऊपर का यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि बीच में सेट हो तो देखो बीच में लेफ्ट की तरफ इमेज सेट हो गई और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे सेट होगी। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से इमेज को आप एक ही बार में सेट कर सकते हैं। जिधर आपको लगाना है उधर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये काम होता है इसका पोजीशन का। इसके बाद में देखो यहाँ पर आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये आपके तभी काम करेंगे जब यहाँ पर आपका मल्टीपल इमेज लगा होगा। अगर आपने एक ही इमेज के ऊपर या फिर एक ही शेप के ऊपर मल्टीपल चीजें लगा रखी हैं तो आप उनको आगे पीछे करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए देखो मैं यहाँ पर एक इमेज मैंने इंसर्ट की है, इसको हम पहले फ्रंट पे लाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इमेज पे क्लिक रखना है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना है या फिर टेक्स्ट रैप आपके सिस्टम पे दिखेगा अपडेट वर्जन का अगर MS वर्ड होगा तो। और यहाँ से हम करेंगे इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये इमेज देखो ऊपर आ गई टेक्स्ट के। अब एक इमेज यहाँ पर हम और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे चलेंगे,
पिक्चर पे चलेंगे और इस बार मैं ये जेली फिश वाली ले लेता हूँ, इसको इंसर्ट करूंगा। अभी भी ये बहुत हैवी इमेज आई है, इसको भी यहाँ से हम छोटा कर लेंगे और टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। तो ये इमेज जो है देखो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको हम छोटा करेंगे और इस वाली इमेज को इसके ऊपर लगा देंगे आके, इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, इसके ऊपर सेट कर देंगे आके। ये इस टाइप से हम इसको सेट कर देंगे। इसका भी साइज हम इतना बड़ा ही कर देंगे। बिल्कुल देखो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही इमेज दिख रही है, लेकिन यहाँ पर लगी है मल्टीपल इमेज। अगर हम मुझे इसके पीछे वाली इमेज देखनी है तो हम इस पर जाएंगे और पेज लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो अभी ये इमेज सामने तो है ही। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा और सेंड टू बैक करोगे तो ये इमेज ना इसके पीछे चली जाएगी और पीछे वाली आगे आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपने कहीं पर मल्टीपल इमेज लगा रखी है तो आप ऊपर आगे पीछे करके आप फ्रंट और बैक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी इमेज कहाँ पर है। तो ये काम होता है इनका। बाकी टेक्स्ट रैपिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जैसे टेक्स्ट रैपिंग पे जब भी आपको इमेज लाते हैं तो वो इनलाइन विद टेक्स्ट लगी होती है। अगर आप उसे मूव करते हैं तो वो इमेज मूव नहीं होती है। स्क्वायर करेंगे तो आप इजिली इमेज को मूव कर पाएंगे और जहां पर आप रखेंगे वहां का टेक्स्ट ये हटा देगा। और टाइट पे जाएंगे तो सेम इसका भी वही काम होता है। जहां पर सेट करेंगे वहां का टेक्स्ट हट जाता है, इमेज आपकी सेट हो जाती है। और अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये इमेज ना टेक्स्ट के पीछे चली जाती है और लिखा हुआ ऊपर आ जाता है इमेज के। तो आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं। और इन फ्रंट आप टेक्स्ट करते हैं तो इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। तो जहां पर भी आप इमेज लगाते हैं वहां का टेक्स्ट इस तरीके से ये छिप जाता है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम में जाएंगे तो इमेज के ऊपर और नीचे लिखा रहेगा, लेफ्ट और राइट में आपको नहीं दिखता है। तो ये काम होते हैं टेक्स्ट रैपिंग से। आप अपने हिसाब से एट्रीब्यूट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट है वो इमेज के साथ कैसे यहाँ पर ट्रीट करे तो आप ऐसे इनको बता सकते हैं। इसके बाद में देखो ये अलाइन वाला आता है। तो अलाइन वाले जो होते हैं यहाँ से आप इसका डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि इमेज ऑटोमेटिकली मेरी किधर जानी चाहिए। जैसे ये इमेज अभी यहाँ पर लगी हुई है और हम अलाइन पे जाते हैं, अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से देखो ऑटोमेटिकली इमेज सेट हो गई, यहाँ पर लेफ्ट में आ गई। और अगर हम यहाँ पर सेंटर में जाएंगे तो बिल्कुल बीचों बीच पेज पे सेट हो जाएगी। और अगर हम राइट पे जाएंगे तो देखो राइट में सेट हो गई। एक ही बार में इमेज यहाँ पर सेट हो जाती है। ऐसे टॉप पे जाएंगे तो देखो टॉप पे इमेज आ चुकी है, बिल्कुल टॉप में राइट साइड की तरफ। अगर लेफ्ट करेंगे तो देखो लेफ्ट में आ गई। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे अलाइन बॉटम तो ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी। मिडिल में ले जाना है तो आप मिडिल में ले जा सकते हैं। बॉटम में जाएंगे देखो बिल्कुल नीचे आ गई। और अभी देख लो एक इमेज यहाँ पर है, एक इमेज यहाँ पर। अगर मुझे इनको ऊपर की तरफ दोनों मुझे बराबर करनी है तो आपको दोनों सेलेक्ट करनी पड़ेंगी इमेज। तो अगर हम एक पे क्लिक करेंगे तो दूसरी डिसेलेक्ट हो जा रही है। इसके लिए आपको करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है। एक पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखो, दूसरे पे क्लिक कर दो, दोनों इमेज सेलेक्ट हो गई। अब जाइए अलाइन पे और अगर आप यहाँ पर करते हैं देखो टॉप पे अलाइन टॉप, तो यहाँ पर जाने पर देखो दोनों इमेज ना ऊपर की तरफ सेट हो गई एक ही बार में। अगर आप बॉटम करेंगे तो बॉटम में सेट हो जाएंगी, मिडिल करेंगे देखो बीच में इमेज आपकी सेट हो जाएंगी। मतलब दोनों इमेज जो है वो बीच में इक्वली यहाँ पर सेट है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने यहाँ पर कोई शेप बना रखे हैं तो आप उनको अच्छे से यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये वाला एक शेप बनाया, एक देखो इधर बना है, इसी की मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। देखो एक यहाँ पर लगा है और एक बार मैं फिर इसको पेस्ट करता हूँ, एक यहाँ पर लगा है। अगर आपको इन्हें ऊपर की तरफ बराबर रखनी है तो आप ऐसे क्लिक करिए, कंट्रोल दबाइए, दूसरे पे क्लिक करिए, फिर कंट्रोल दबा के रखिए, तीसरे पे क्लिक करिए। अब ये देखो इधर ऊपर नीचे दिख रहे हैं। अब आप जाइए अलाइन पे। अगर आप इसको अलाइन टॉप करेंगे तो ऊपर की तरफ सेट हो गए पूरे। और अगर आप जाते हैं अलाइन सेंटर तो बीच में सेट हो गए। इस तरीके से ये तीनों एक में मिल गए क्योंकि ये एक ही साइज के थे। तो ऐसे आप अगर शेप बनाते हैं या इमेज लगाते हैं तो आप उनको अच्छे से यहाँ पर आप उन्हें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद में देखो आता है ग्रुप का। तो ग्रुप मतलब समूह बनता है। अगर आपने यहाँ पर शेप बना रखे हैं और जैसे कोई आपने डायग्राम बना रखा है तो आप उनका ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पर हम एक चीज बनाते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं। जैसे मैंने देखो ये वाला इमोजी लिया और ये वाला बना दिया और एक हम और ले लेते हैं यहाँ पर चल के, ये वाला ले लेते हैं।
ये देखो मैंने यहाँ पर बना दिया। अभी इसकी ये जो सिर है मैं बिल्कुल सेंटर में लगा दूंगा। ऐसे इस पर क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबा के या फिर कंट्रोल दबा के दूसरे पे क्लिक करूंगा, अलाइन पे जाऊंगा और इसको मैं लगा दूंगा यहाँ से अलाइन सेंटर। तो देखो अभी ये बिल्कुल सेंटर में सेट हो गया। अगर हम इसको लेके जाएंगे तो अभी देखो एक ही चीज जाएगी, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जैसा बना है वैसा वैसा ही एक ही साथ में पूरा जाए, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करिए, कंट्रोल दबाइए, दूसरे पे क्लिक कर लीजिए और फिर आपको जाना है यहाँ पर ग्रुप पे जाइए और इसको कर दीजिए ग्रुप। तो जैसे ग्रुप कर दिया, अब आप इसको लेके जाएंगे, देखो पूरा जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई भी डायग्राम बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है और अगर आपको कभी मूव करना पड़े तो आप ग्रुप जरूर कर लीजिए। ग्रुप करने से आपका पूरा स्ट्रक्चर या फिर जो भी आपने बनाया होगा वो मूव होगा और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ऐसे इसको ले जा सकते हैं। अभी इसका अगर हम साइज छोटा बड़ा करेंगे तो इक्वली एक ही बार में दोनों का एक साथ में साइज यहाँ पर कम और ज्यादा होता है। तो ये काम होता है ग्रुप का। अगर आपको इसे दोबारा इंडिविजुअली अगर इसे आपको इसे एडिट करना है तो आप ग्रुप पे जाके इसे अनग्रुप कर दीजिए। एक बार बाहर क्लिक करिए, अब देखो ये अनग्रुप हो गया। अब एक लेके जाएंगे एक जाएगा और अगर आप दोनों ले जाना चाहते हैं तो आप इसको फिर से ग्रुप कर लीजिए। इसके बाद में आता है देखो रोटेट का। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज है, कोई भी शेप है, आप उसे घुमा सकते हैं। जैसे ये इमेज है, अभी देख रहे हो ये वाला इनका जो सिर है वो इधर है, मतलब देखो इधर देख रहे हैं, ये बीच वाला देखो लेफ्ट में देख रहा है। पूरी इमेज आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है देखो रोटेट राइट साइड में 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री घूम गई। और अगर आप लेफ्ट की तरफ घुमाना चाहते हैं तो लेफ्ट की तरफ घूम गई। अगर आप फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो देखो ये वर्टिकल में घूम गई और अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये देखो ये इधर के लिए हो गया। अभी ये वाला जो था वो देखो इधर देख रहा था, अब ये इधर देखने लग गया। अभी देखो जेली फिश का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये पूंछ इधर दिख रही है। अगर आप इसे डायरेक्शन इसका चेंज करना चाहते हैं तो देखो ऐसे क्लिक करो, ये देखो इधर के लिए हो गई। तो कोई भी इमेज है ना आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। इमेज हो या फिर शेप हो, आप उसे फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रोटेट पे जाते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो प्री डिफाइंड 90 डिग्री लेफ्ट में घूम रहा है, राइट में घुमा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे अपने हिसाब से आप इमेज को घुमाना चाहते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप रोटेट पे जाइए, मोर रोटेशन पे जाइए और यहाँ पर आपको देखो रोटेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आप देखो बढ़ाएंगे इमेज, इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से कम करेंगे तो ये इधर के लिए उल्टा देखो अपोजिट घूमेगा। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को, शेप को आप इजीली अपने हिसाब से जितना चाहें उतनी डिग्री पे आप इसे घुमा सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये आज पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के मैंने आपको सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। आई होप यू आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है।